हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सबसे पहले हमारे जितने प्रगणक महोदय हैं जो इस जाति आधारित जनगणना में लगे हुए हैं, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन हमें हो रही है वह है क्वेश्चन नंबर 11 यानी आवासीय स्थिति, क्वेश्चन नंबर 15 कृषि भूमि और क्वेश्चन नंबर 16 आवासीय भूमि। इन तीनों में क्या क्या अंतर हो सकते हैं? बेसिकली आप समझ सकते हैं आवासीय स्थिति और आवासीय भूमि, ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत सारे प्रगणकों को है जो जाति आधारित जनगणना कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में ये आपको दोनों में अंतर और किस प्रकार से इसके कोड को भरा जाएगा, इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर है घर का मुखिया, तो हम जाते हैं घर में और सबसे पहले घर के मुखिया के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप जो मकान में रह रहे हैं उस मकान की स्थिति क्या है, यानी कि जिस छत के नीचे आप रह रहे हैं, आपका पूरा परिवार रह रहा है, उस छत की स्थिति क्या है। तो यहाँ देखिए आवासीय स्थिति देखते हैं तो पक्का मकान जिसमें 2 कमरा से अधिक हो, जिसमें शौचालय और किचन को छोड़कर, तो उसके लिए 01 कोड डाला जाएगा। और यदि वो पक्का मकान है और पक्का मकान में सिर्फ 1 कमरा है तो उसके लिए 02 कोड डाला जाएगा। खपड़ैल मकान या उसके ऊपर टीना का छत अल्वेस्टर जो है वो यदि है तो उसके लिए 3, झोपड़ी के लिए 4 और जो जिसका घर नहीं है यानी जो तंबू उम्बू लगाकर रह रहे हैं उसके लिए 05 कोड डाला जाएगा। तो देखते हैं, आते हैं मुखिया के घर पे। तो मुखिया के घर पे जाने के बाद यह हम देखते हैं कि इनका घर जो है वह पक्का का मकान है, वो भी इनमें कमरा की संख्या जो है 2 से अधिक है, तो इनके लिए 01 कोड डाला जाएगा। इसमें 0 और इसमें 1 कोड डाला जाएगा। अब इनके पत्नी का जब बायोडाटा हम भरेंगे इसमें, तो इनकी भी स्थिति वही होगी, क्योंकि ये मुखिया के अंदर ही सारे परिवार आते हैं, उसी छत के नीचे रहते हैं, तो इस सब में जो है कोड 01 का प्रयोग होगा। ये हम आसानी से लिख सकते हैं। इनके पुत्र के लिए, पुत्री के लिए भी वह कोड जो होगा 01 ही भरा जाएगा। ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं हम आवासीय भूमि पर। ये देखिए आवासीय भूमि है, इसका मतलब है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वह जो जमीन है वह किसके नाम पर है, में वो रह रहे हैं, वह मुखिया के नाम पर उनका जमीन है। तो सपोज दैट उनका जमीन जो है वह कितना है, तो वह देखते हैं कि वह जो है वह 2 डिसमिल है। मान लीजिए 2 डिसमिल में वो अपना घर बना है। इसके अलावा हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि आपका कोई और ऐसा जमीन है जो जिसमें आप घर बना सकते हैं। तो यदि वो कहते हैं कि हाँ एक जगह है मेरा जो 5 डिसमिल है, तो आप क्या करेंगे, इनका जो पहले से जिस भूमि में इनका मकान बना हुआ है वह था हमारा 2 डिसमिल, और जो मकान बनाने लायक और कहीं जमीन है वह है 5 डिसमिल, तो टोटल इनका 7 डिसमिल जमीन हो गया। तो 7 डिसमिल के लिए जो है वह 16 में हम देखेंगे कि 7 डिसमिल के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे। तो भूमिहीन है तो इसके लिए 1 कोड है, 5 डिसमिल के लिए 2 कोड है, और 5 से 10 डिसमिल के बीच यदि आता है तो 3 कोड भरना है। तो इनका जो मकान की स्थिति है भूमि की वह है 7 डिसमिल की, 2 डिसमिल में अपना घर और 5 डिसमिल एक्स्ट्रा। तो 7 डिसमिल के लिए यहाँ पर 03 कोड भरा जाएगा। यहाँ पर इनका 03 कोड भरा जाएगा। अब चलते हैं पत्नी के पास। कहीं ऐसा जमीन है जो पत्नी के नाम पर है जिसमें घर बनाया जा सकता है, तो यदि वो जवाब देते कि हाँ एक जमीन है जो मैं कहीं लिया हूं अपने पत्नी के नाम से, वह हमारा 5 डिसमिल का प्लॉट है जिसमें हम घर बना सकते हैं, तो इन पत्नी के नाम पर भी 5 डिसमिल वाला कोड जो है, ये देखिए कोड 02, इसमें 02 भर देंगे। उसके बाद पुत्र और पुत्री का जब बायोडाटा भरेंगे तो इनके नाम पर कोई जमीन नहीं है घर बनाने लायक, तो इसमें हम आपका जो है 01 यानी इनके पास कोई जमीन नहीं है तो 01 कोड इसमें भर देंगे। ये दोनों स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है।
उसके बाद हम चलते हैं कृषि भूमि पर, यानी कि जो जोत वाला जमीन है वह कितना है। तो सबसे पहले मुखिया के पास जाएंगे और पूछेंगे उनसे कि आप कितने जमीन में आप खेती करते हैं, आपका जमीन कितना है। तो वो यदि बताते हैं कि मेरा जो जमीन है वह 0 से 50 डिसमिल के बीच है, तो 0 से 50 डिसमिल खेती करने लायक है, वह मुखिया के नाम पे है, तो उनके लिए 02 कोड हम भरेंगे। इसमें कितना कोड भरेंगे? 02। अब चलते हैं पत्नी में। तो पत्नी के नाम पर जो जोत वाला जमीन है वह कहीं नहीं है, इसलिए ये जो है भूमि वह शून्य है, तो शून्य के लिए हम 01 कोड भरेंगे। और बेटा बेटी है, उनका भी कोई जोत जमीन नहीं है उनके नाम पर, तो इसमें भी 01 कोड डाला जाएगा। यहाँ इस बात से पता चलता है कि जिसके नाम पर जमीन है उसी के लिए कोड यह यूज होगा। आई थिंक इस वीडियो में आप आवासीय स्थिति, आवासीय भूमि और कृषि भूमि के बारे में आसानी से जान चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इनको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।